इसीलिए भारत देश में वृद्धाश्रम बन रहा है। कई लोग कहते हैं हमसे कि महाराज जी वृद्धाश्रम हम बनवा रहे हैं, आप उद्घाटन कर दीजिएगा। मैं कहा कम से कम वृद्धाश्रम का तो हम नहीं कर सकते। द्वार में जैसे ही घुसता हूं, द्वार पर ही हीरो हीरोइन की तस्वीर मिलते हैं। पहले घरों में लोग राम कृष्ण, उस घर में रहने वाले के हृदय में क्या कृष्ण और कबीर बैठे होंगे? नहीं, जिस घर के दीवार पर अब हीरो हीरोइन चढ़ गया, सा चाहिए, कहा वो वाला तो जिस पर कैटरीना कैफ का फोटो छपा। हमने सिर पकड़ लिया, मैं कहा इसको लिखना है कि कैटरीना कैफ। और जब मम्मी कहते हो तो मम्मी को मिस्र में सुरक्षित लाश कहा जाता है, अब माँ को लाश बना दिया। बढ़िया हो कि प्यार से माँ पर होता है, जेड से जेबरा पढ़ाया जाता है, मतलब विदेशी गधा, और हिंदी में अंत ग्यों से होता है, ग्यों से ज्ञानी पढ़ाया जाता है, मतलब हिंदी आपको ज्ञानी बनाती है, अंग्रेजी गधा। महावीर की तस्वीर लगाते थे। अब घरों में घुसते ही देखता हूं दरवाजे पर किसी अभिनेत्री की तस्वीर लगी है। अब सोचो जिस दीवार पर अब अभिनेता अभिनेत्री ने डेरा डाल दिया, उस घर में रहने वाले के दिल पर क्या राम बैठा होगा? उसके दिलों में भी हीरो हीरोइन का ही निवास होगा। और जिस घर के लोगों के दिलों में हीरो हीरोइन ने डेरा डाल दिया, उसके बच्चे तो खुद हीरो हीरोइन और बिगड़े हुए होंगे, उसको संस्कार नहीं मिलेगा। अब तो घरों की तो छोड़ो, अब कापियों में भी हीरोइन की तस्वीर छपने लगी। मैं कई कापियां देखता हूं दुकान पर जाकर के, अब उसमें महापुरुषों की तस्वीरें नहीं छपती, अब उसमें संतों की तस्वीरें नहीं छपती। अरे जंगल का भी छाप देते, शेर भालू का भी छाप देते तो बात समझ में आती। अब उन किताबों और कापियों में हीरोइनों की तस्वीर छपती है। एक सच्ची घटना बताऊं, मैं एक दुकान पर गया कुछ लेने, 7 वर्ष का बच्चा रहा होगा, 7-8 वर्ष का बच्चा, वो आया और दुकानदार से कहा कापी दे दो। तो दुकानदार ने कापी दिया, उस कापी के कवर पर शेर का चित्र छपा था। तो उसने कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए। अब क्या सीखा होगा इसने, क्या शिक्षा मिली होगी घर में? इसका मतलब है कि घर में माँ बाप भी वही शिक्षा इनको दे रहे हैं, अर्थात वही देख रहे हैं। इसके मन पर भी हीरोइन का ही छवि सवार है। ये कापी भी खरीद रहा है तो इसको कापी से मतलब नहीं है, कवर पर फोटो से मतलब। हम कहां तक गिरते चले जा रहे हैं? घर में आप फिल्मी गाना बजा देते हो, फिल्मी गीत बज रहा है, आपका होम थिएटर चालू है, फिल्मी गाने बज रहे हैं और आपके बच्चे भी उस पर डांस कर रहे हैं, आप भी डांस कर रहे हो। और आप सोचते हो कि फिल्मी गाना बजा लेने से, डांस कर लेने से और अपना बच्चा हमारा श्रवण कुमार बन जाएगा, बुद्ध बन जाएगा, तो ऐसा हो सकता है? अगर आप फिल्मी गाने पर डांस करोगे तो वो तो और भांगड़ा करेगा, फिर आपके बस में नहीं रहेगा, वो तो और नाचेगा। इसलिए संस्कार देना है तो बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव अपने जीवन से शुरू करिए। एक एक चीजों को देखिए। आपकी दीवारों में भी महापुरुषों की तस्वीरें होनी चाहिए, आपके घर का माहौल में भी धर्म सत्संग की खुशबू होनी चाहिए। जब घर का माहौल, आंगन का माहौल खुशबू से भरा होगा तो बच्चे भी वैसा बनेंगे। अब सोचो भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति है कि 2 वर्ष का बच्चा भरत, जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत, 2 वर्ष की अवस्था में शेर पर चढ़कर उसका दांत गिन रहा है। और आज आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी कॉकरोच से डरते हैं। कैसे? क्योंकि आप डर में जी रहे हो, आप उसको डर सिखा रहे हो। आपके बच्चे चूहा बिल्ली कुत्ता से डरता है। अब बच्चे खेल रहे हैं, आपका तो बेटा चुप हो जा बिल्ली आ जाएगी, चुप हो जा कौआ आ जाएगा। अब बचपन में आप कौआ बिल्ली से डराओगे तो फिर बड़ा होके तो डरेगा ही। आप अपने बच्चों में वीरता नहीं भरते, आप अपने बच्चों में साहस नहीं भरते। अरे जिस मिट्टी में वीरता हो, जिस भारत भूमि में महान वीरों का जन्म हुआ हो, वहां के बच्चे कायर हो रहे हैं, वहां के बच्चे इतना ज्यादा डरे हुए सहमे हुए जन्म ले रहे हैं। इसमें आपका ही दोष है। संत कहते हैं नहीं, ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, साध्वियों की भूमि है, ये संस्कारों की भूमि है। यहाँ हर माँ बाप को राम बनकर के जीना है और अपने बच्चों में लवकुश के संस्कार भरने हैं। तब ये भारत पुनः समृद्ध बनेगा, तब यह भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और ऐसे माहौल के लिए गुरुकुल आपका सहायक बनेगा, ये विद्यापीठ आपका सहायक बनेगा। और इसमें आप सबको जिम्मेदारी निभानी है। एक एक क्षण आपको सजग रहना है। अगर थोड़ी बेहोशी आई तो बच्चों का मार्ग बिगड़ जाएगा, थोड़ी सी मूर्छा आई तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और आज जो आप गलतियां करोगे फिर उसके सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा, फिर आप चाह भी लोगे तो सुधार नहीं पाओगे। आज देखो आपके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आज आपके बच्चे पश्चिम जगत का अंधानुकरण में लगे जा रहे हैं। खाना पीना सब बिगड़ गया। आपके बच्चे बाजार जाते हैं पढ़ने तो वहां चाउमीन पिज्जा बर्गर खा के आते हैं। गन्ना का जूस नहीं पीना चाहते वो, फल नहीं खाना चाहते वो। अब वो जाएंगे तो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी पीकर आएंगे, मिरिंडा पीकर आएंगे। ये संस्कार कैसे बिगड़ा? आपके ही
जीवन से जुड़ा हुआ ये किस्सा है, आपका ही जीवन का हिस्सा है कि आज शराब खाने वाले अमीर होते जा रहे हैं, दूध वाले गरीब हैं। आज किसान वर्ग हैं आप सब, तो अन्न उपजाते हैं जिसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता, लेकिन किसान गरीब है और ये गुटखा बीड़ी बेचने वाला अमीर हो गया, जो सिर्फ नरक का कारण बन रहा है, जो जहर का कारण बन रहा है। सोचो हमारी मानसिकता कितना गिरी है, हमारा जीवन कितना बिगड़ा है। हमने स्वार्थ के अलावा कभी भी परमार्थ को जीवन में जगह नहीं दिया। अरे याद करो वो भारत भूमि के किस्से, जो परमार्थ और त्याग की भूमि है, जहां द्वार पर कोई आ जाए तो उसे भगवान समझ करके अपना थाली का भोजन भी दान दिया जाता है। और आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि बगल में कोई रो रहा हो, बगल में कोई भूखा हो, तब भी हमारे चेहरे पर जूं तक नहीं रेंगता, तब भी हमारी संवेदना जागृत नहीं होती। हम कितना निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा समाज उत्तिष्ठता हो जाए, जागृत हो जाए। कैसे होगा जब हमारा जीवन शैली ही बिगड़ा है, खान पान ही बिगड़ा है। आज सुबह की शुरुआत चाय से होती, सोचो ज्यादातर लोग चाय पीते होंगे इसमें, ज्यादातर क्या मुझे लगता है जो नहीं चाय पीते हैं जरा हाथ उठाइए। अच्छा, नहीं पीने वाले भी अच्छे खासे हैं, पीने वाले मतलब ज्यादा है। अब सोचो कि चाय भारत की नहीं है, फिर भी आप पीते हो। कभी विश्लेषण किया कि चाय हमारे लिए कितना खतरनाक है? हम किस तरह से अपने जीवन को बिगाड़ने में लगे हैं। सुबह उठते ही आप चाय पी रहे हैं। भारत की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जो मिट्टी है वो चाय के अनुकूल नहीं है। अंग्रेज आए, चाय लेकर आए, हम पीने लगे। ये अत्यंत ठंडे प्रदेश के लिए चल सकता है, यूरोप आदि में, अमेरिका आदि में, न्यूजीलैंड आदि में, जहां तापमान बहुत माइनस में होता है, वहां चाय पी लेने पर शरीर उसको पचा लेता है। लेकिन जब भारतवासी लोग चाय पीते हैं तो वो चाय में निकोटिन नाम का जो जहर है वो हमारे पाचन को बिगाड़ देता है, उसको खत्म कर देता है, और धीरे धीरे हम पेट के मरीज बन जाते हैं। फिर पेट का मरीज बनते ही जब पेट में सिर्फ बीमारी आई तो आयुर्वेद कहता है कि अगर एक व्यक्ति पेट का मरीज हो गया तो 103 प्रकार की बीमारी उसके शरीर पर उतर आती है। फिर आप अस्पताल के चक्कर काटते रहो, फिर आप दुनिया भर की दवाइयां लेते रहो, और इस तरह से आप परमानेंट अस्पताल का चक्कर लगाते रहते हो। काम तो ये करना था कि मंदिर जाना था, सत्संग में जाना था, सेवा में जाना था, आपका ज्यादा समय अस्पताल के चक्कर में हो गया। तो कुछ चीजें सावधानी से और कुछ चीजें गलत अनुकरण से होता है। हमने पश्चिम जगत का अनुकरण किया कि सोना जगना खराब हो गया, सुबह उठ करके हमने चाय पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया। बढ़िया शरबत पीते, काढ़ा पीते, दूध पीते, जूस पी लेते, फल खा लेते, शरीर भी स्वस्थ रहता। प्रकृति ने शरीर को दिया है, प्राकृतिक भोजन लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। आप देखते हो जंगलों के जानवर कभी बीमार पड़ते हैं क्या? ये सारे अस्पताल हमारे आपके लिए हैं। जितने भी अस्पताल इस धरती पर हैं सब मनुष्यों के लिए हैं। एक आदमी ने कहा कि जानवरों के भी अस्पताल हैं। मैंने कहा वो जो जानवर के अस्पताल हैं वो उन जानवर के लिए है जो जानवर मनुष्य के साथ रहता है। जो जानवर स्वतंत्र रहता है उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के संग में आकर जानवर भी बीमार हो गया। जानवर के वजह से मनुष्य नहीं बीमार हुआ, मनुष्य की वजह से जानवर बीमार हुए, इसलिए जानवरों के लिए अस्पताल खोलना पड़ा। तो इतना खान पान की वजह से हमारे जीवन में बिगाड़ आया है, और उसका असर हमारे बच्चे पर। आज छोटे छोटे बच्चे शुगर के मरीज निकल रहे हैं। आज 8-10 वर्ष के बच्चों का बाल सफेद हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक के पेशेंट बन रहे हैं। ये भारत भूमि स्वास्थ्य में भी पिछड़ गया, समृद्धि में भी पिछड़ गया, संस्कार में भी पिछड़ गया। इसलिए बाकी चीजें बाद में, मैं कहता हूं अन्य चीजों के लिए बाद में प्रयास करना कि कुछ भी बनना हो बाद में। संत जन कहते हैं ना, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कहा पहले आदमी बनो, संस्कारी बनो, पहले धर्मात्मा बनो, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम सब कुछ करना चाहते हैं, बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया नौकरी, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि इन सब के मूल में इंसानियत है, इन सब के मूल में संस्कार है, और उसी में हम पीछे होते हैं, उसी में हम कोसों दूर होते हैं।
जिस दिन आपने अपने बच्चों में संस्कार भरना शुरू कर दिया, आपकी कीमत, आपका महत्व बढ़ता चला जाएगा। फिर आप जहां बैठोगे वहां आप प्रकाशित होगे। कचड़ों को पाल करके, गंदगी को धारण करके कोई आदमी महान नहीं बनता। इस धरती पर महान वो बनता है जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने अच्छे विचारों को जीवन में धारण किया है। तो मैंने कहा, खान पान बिगड़ा, आपका जीवन शैली बिगड़ी, आज कपड़े बिगड़ गए। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं शरीर दिखाने के लिए। और आप ही खरीद कर दे रहे हो अपने बच्चों को। बच्चे जिद करते हैं टीवी देख करके, टीवी में देखा ऐसा बढ़िया हेयर कट, आपके बच्चे कहते हैं मुझे भी ऐसा ही बाल कटवाना है। टीवी में देखा ये साबुन का प्रचार, आप वही खरीद कर लेने चले जाते हो। टीवी में देखा ये खान पान, आप वही लेने चले जाते हो। टीवी देख करके आज आपके बच्चे बिगड़ते चले गए और आप वो कपड़े ला कर दे रहे हो। आज के कपड़े ऐसे बन रहे हैं बच्चे बच्चियों के लिए, उससे बढ़िया मच्छरदानी। समझ में नहीं आता कि वो कपड़े शरीर को ढकने के लिए है कि दिखाने के लिए है। ये संस्कार, ये मर्यादा कहां चली गई? और हम बाद में रोते हैं, क्या करें, बच्चे तो बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर बचपना में आपने थोड़ा सा अनुशासन किया होता, थोड़ा सा आपने संस्कार दिया होता, तो वो बच्चे आज आपके अनुसार चलते। अनुसार का मतलब वो सत्य मार्ग पर चलते, वो धर्म मार्ग पर चलते, वो आपके विमुख नहीं होते, फिर वो आपको वृद्धाश्रम भी नहीं भेजते। लेकिन हमने पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करके, दूसरे देशों के संस्कारों को अपना करके, अमेरिका यूरोप वाले चाय छोड़ रहे हैं, हम चाय पकड़े हुए हैं। वे लोग हमारा आयुर्वेद ग्रहण कर रहे हैं, हमारा योग ग्रहण कर रहे हैं, और हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारा जीवन यापन का सारा सिस्टम बिगड़ गया, हमारा सोना जगना बिगड़ गया, हमारी भाषा बिगड़ गई। आज बच्चों को लोग गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, आज माँ कहना नहीं सिखाते। आप अपने बच्चों को मम्मी या मॉम कहना सिखा रहे हो, पिता को डैड या डैडी कहना सिखा रहे हो, चाचा चाची को अंकल कहना सिखा रहे हो। ये दुर्भाग्य है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजी सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, जापानीज सिखाओ, सब भाषा सिखा दो, लेकिन ध्यान रहे संस्कार मत बिगड़ने देना, अपने रिश्तों की अहमियत मत बिगड़ने देना। अपने जीवन के दिव्य संस्कार अगर बिगाड़ लिए बच्चे, तो फिर वो भाषाविद हो जाएगा, लेकिन वो संस्कार में जीरो हो जाएगा। और जिस बच्चे का संस्कार जीरो हो गया, वो बड़े बड़े पोस्ट पर भी चला जाए तो गलती ही करेगा। आज सबसे ज्यादा गलती कौन कर रहा है? अगर शिक्षा ही सब कुछ है, तो लादेन भी शिक्षित था कि नहीं? संस्कार नहीं था, लेकिन शिक्षा उसके पास थी, बढ़िया इंजीनियर था। और बड़े बड़े आतंकवादी आप सर्च कर लो मोबाइल में, आज तो मोबाइल में हर चीज आ जाता है। बढ़िया बढ़िया आतंकवादी, एक ऊंची शिक्षा के बिना कोई नहीं है। ऊंची शिक्षा सबके पास है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, लेकिन संस्कार नहीं मिला तो वो विध्वंस का कारण बन गया, वो समाज का विनाश का कारण बन गया। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन संस्कार नहीं थे तो रावण पर स्त्री पर को दृष्टि करने वाला बन गया, दूसरों का धन हड़पने वाला बन गया, भाई को लात मारने वाला बन गया, माता पिता का अपमान करने वाला बन गया। लेकिन राम में संस्कार था तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। आज हमारे भारत की स्थिति बिगड़ी है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं, न चीन इसका कारण है, न अमेरिका इसका कारण है, न पाकिस्तान इसका कारण है, न बांग्लादेश, न नेपाल इसका कारण है। इसका कारण हम और आप हैं। कहा जाता है कि जब जापान पर बम गिरा था और पूरा तहस नहस हो गया, उसके बाद वहां एक ऐसा नेता पैदा हुआ, एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति, देश को जगाने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ, जिसने कहा कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अब हमें दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और चाहे तो 2-4 दिन भूखे रहना पड़े, चाहे तो सिर्फ चावल या आटा खा के रहना पड़े, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है। और कहते हैं उनका यह मुहिम इतना बड़ा काम किया कि आज जापान अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा है, दुनिया को भी अपने पैरों पर खड़ा करने का सामर्थ्य पैदा कर लिया है। दुनिया को भी वो टेक्नोलॉजी दे रहा है। आज कोई भी चीज कहीं बन जाए पर टेक्नोलॉजी जापान की होती है।
पैसा जापान इन्वेस्ट करता है, छोटा सा देश जो हर वर्ष सुनामी को झेलता है, हर वर्ष न जाने कितनी समस्याओं को झेलता है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वहां है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां है। जितने आप देख रहे हैं मोबाइल, टीवी, रेडियो, ज्यादातर सब जापान का है। मेड इन जापान हो तो हम कहते नहीं ये बढ़िया होगा। कैसे कहते हैं? वहां के छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय के बाद जो समय मिलता है वो कहीं जाकर काम करते हैं, कुछ श्रम करते हैं, कुछ रोजगार करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मार्गदर्शन मिलता है। आज हमारा देश पश्चिम का अनुकरण तो किया, लेकिन वो गंदगी का किया है, गलतियों का किया है, और उस वजह से आज हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। तो ये गुरुकुल आपके इस मुहिम में सहयोगी बनेगा। जो संकल्प हमारे आदरणीय महंत साहब ने लिया है, विद्यापीठ का संकल्प, ये आपके उस यात्रा का सहयोगी है, जहां से पुनः आपके बच्चों में दिव्य संस्कारों का आगमन होगा, शुभ संस्कारों का आगमन होगा, और तब आप समझ पाएंगे कि छोटी सी यात्रा, थोड़ा सा परिवर्तन कैसे जीवन ही नहीं समाज और राष्ट्र के परिवर्तन का कारण बन जाता है। अगर आप थोड़ी सी भूल आज कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं अरे मेरा बेटा बिगड़ेगा, आपका क्या? कई लोग कहते हैं, जो कुतर्क करने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप लोग इतना क्यों हल्ला मचा रहे हैं, हमारा बेटा बिगड़ेगा, आपको बुखार क्यों आ रहा है? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो आपका बेटा बस नहीं है, वो भारत के समस्त सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष के इकाई का एक हिस्सा है। और अगर वो बिगड़ता है मतलब हमारा भारत बिगड़ता है, भारत के बिगड़ने की शुरुआत होती। अब एक इसको मोटे तौर पर समझो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये बलौदा बाजार जिला है या ये कसडोल है, आपका बच्चा रायपुर में पढ़ता है और आपका इस गांव का बच्चा वहां चोरी करते पकड़ा जाएगा, तो वहां लोग क्या कहेंगे? कसडोल के लड़के ऐसे होते हैं क्या? पूरा कसडोल तो चोरी नहीं किया ना, एक बच्चा ने किया है, लेकिन वहां के लोग क्या कहेंगे कि कसडोल के सब लोग ऐसे होते हैं क्या? एक बच्चे ने चोरी किया पर नाम सबका आया। अब सोचो, यहाँ का लड़का अगर दिल्ली में पढ़े और वहां कुछ गलत करते पकड़ा जाए तो वो क्या कहेगा? कसडोल का लड़का गलत किया है। वो कहेगा छत्तीसगढ़ के लड़के ऐसे होते हैं क्या? एक लड़का जैसे ही दूरी बढ़ी, वो पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर लिया। लोगों ने एक बच्चे से छत्तीसगढ़ को आंक लिया, और यही बच्चा अमेरिका चला जाए और वहां गलत करते पकड़ा जाए तो वहां के लोग क्या कहेंगे? कि छत्तीसगढ़ की गलती है। कहेगा भारत के लोग ऐसे होते हैं क्या? तो किया कि नहीं प्रतिनिधित्व? कैसे भूल गए कि आपके बच्चे सिर्फ आपके लिए आपके हैं? नहीं, आपके बच्चे ये भारतवर्ष का है, और अगर वो गलती करेगा, उससे भूल होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, समाज का, राष्ट्र का नुकसान है और पूरी मानवता का नुकसान है। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप आज गलत नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों में गलतियों का बीज बो रहे हो। इसलिए मैंने कहा भाषा, संस्कार, भोजन, तीनों पर ध्यान रखना कि संस्कार भी दिव्य रखना, भाषा भी ठीक रखना और भोजन भी ठीक रखना, वस्त्र भी ठीक रखना। आज वस्त्र भी बिगड़ गए, भोजन भी बिगड़ गया, भाषा भी बिगड़ गई। तो सुबह उठते ही मैंने कहा चाय से शुरुआत हुई, तंबाकू बीड़ी से शुरुआत हुई। जिस भारतवर्ष में लोग सुबह उठते ही भजन से शुरू करते थे अपना दिनचर्या, प्रसाद खाकर शुरू करते थे, आज हमारी दिनचर्या बिगड़ गई। सुबह उठते ही फिल्मी गाना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। जिस देश में माँ को माँ कहा जाता था, आज वहां हम मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं। पिता को पिता कहा जाता था, वहां हम उसको डैड, डैडी कहते हैं। अब डैड का मतलब जो मर गया, तो क्या पिता मर गए जो डैड कह रहे हो? डिड डैड डैड? अब डैड में कोई न भाव है, न कोई रस है। पिता में एक सम्मान है, एक वजन है, एक प्रेम है, कहो। लेकिन हमने भाषा की भी गुलामी इतनी पकड़ ली, अंग्रेज चले गए, वो भाषा छोड़ गए, हम अंग्रेजी झाड़ने में लग गए। अब जब तक कोई दो चार अंग्रेजी ना बोल दे, हम समझते हैं वो विद्वान नहीं है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में बोलने में हमें शर्म आती है। बच्चे बाहर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग का अर्थ भी तो समझो। गुड मॉर्निंग होता क्या है? ये क्या है गुड मॉर्निंग? ये प्रणाम है। गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छी सुबह। हमारे यहाँ तो हर दिन अच्छी सुबह होती है। ये यूरोप के लोगों के लिए ठीक है, जहाँ सूर्योदय ही 2-3 महीने पर होता है। तो जब कभी वहाँ 1 महीने 2 महीने पर सूर्योदय होता था तो लोग खुशी से नाचते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह। हमने मूढ़ता बस स्वीकार कर लिया गुड मॉर्निंग। अरे प्रणाम करो, नमस्ते करो, साहेब बंदगी करो, जय गुरुदेव करो, सत श्री अकाल करो, ओम नमः शिवाय कर लो, राम राम कर लो, जय श्री कृष्णा कर लो, नहीं कुछ आता है राधे राधे कर लो। कम से कम ये प्रणाम तो है। लेकिन हमने गुड मॉर्निंग से शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना,
अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा फर्क है। अंग्रेजी का पहला अक्षर ए से शुरू होता है और हिंदी का अ से। अब दोनों की यात्रा लगभग सेम है, सही है, एक जैसी है, लेकिन अंतिम दोनों का बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी ए से शुरू होती है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, मतलब सेब, और अ से अनार पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो सेब और अनार में कोई ज्यादा अंतर थोड़ा है, फल ही तो है, दोनों महंगे आते हैं। पर जब अंत होता है तो दोनों के अर्थ और भाव बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। अंग्रेजी का अंत जेड। अब यह एक समझाने का तरीका है, मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ के कोई गधा हो जाता है, यह नहीं सोच लेना। लेकिन अगर अंग्रेजी ही पढ़कर हम समझेंगे कि हम आदमी बने, तो ये झूठ है। आदमी संस्कारों से बना जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, अरबी, फारसी सीख कर आदमी नहीं बनते, आदमी भाव से बनता है।